हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लास्ट जो टर्म था क्लास 12th में मैंने जो आपको पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको लास्ट टाइम पर जो फिनिश किया था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश कर दिया था। मतलब जिसमें फीमेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन जो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया था। अब आज की वीडियो में जो है हम बताएंगे आपको गैमीटोजेनेसिस का जैसे नाम से ही मतलब आता है कि गैमीट का जेनेसिस, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होना, मतलब एक गैमीट से दो गैमीट में फॉर्मेशन होना, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ठीक है ना। The process of information of male and female gametes in testes and ovary respectively is called gametogenesis. It is two types. ठीक है ना। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मतलब इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल्स के जो गैमीट्स जो फॉर्मेशन होते हैं किसमें, इन टेस्टीज में और ओवरी में। ठीक, किसमें, इन टेस्टीज में एंड ओवरी में, इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। इसको हमने क्या बोला हुआ, गैमीटोजेनेसिस। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक फर्स्ट जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स। तो क्या होता है, जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मेल में होता है। ठीक है ना। और अगर यहाँ पर देखें कि फीमेल्स में ओजेनेसिस होता है तो दैट इज कॉल्ड ओजेनेसिस या ओजेनेसिस या एग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ओजेनेसिस इन फीमेल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टीज इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाई स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगेन एट द प्यूबर्टी। देखिए यहाँ पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस जो क्या होता है, इन टेस्टीज इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगैन एट प्यूबर्टी। कि जब टेस्टीज इमेच्योर होती हैं, एक मैच्योर और इमेच्योर। अब मैच्योर कब होती हैं, जब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दैट द एज और 12 to 14 ईयर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी एज। जहाँ पर अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल्स में प्यूबर्टी की एज जो है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रही हो, और मेल्स में जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो इन टेस्टीज इमेच्योर, जब इमेच्योर तो कोई बात ही नहीं वहाँ पर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कब होंगे, जब प्यूबर्टी की स्टेज पर आएगा। और प्यूबर्टी तभी होगा दैट मीन्स जब स्पर्मेटोजेनेसिस कब होंगे, जब प्यूबर्टी वाली एज होगी। तो उसको बोलता है हमने स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए आगे इसको हम चलते हैं। The spermatogonia presents at the inner side of seminiferous tubules multiply by the mitotic division and increase in number. Each spermatogonium contains 46 क्रोमोजोम्स। देखिए स्पर्मेटोगोनिया जहाँ पर मतलब जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मैंने मतलब कई कंपार्टमेंट्स हैं, तो उस पर स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया से जब क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इमेच्योर फॉर्म है और स्पर्म जो है मैच्योर फॉर्म है। ठीक है ना। तो ईच स्पर्मेटोगोनियम कंटेन 46 क्रोमोजोम्स। ठीक है ना। जो इस अगर अब आपसे पूछा जाए स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, जो सेल्स है, ठीक है ना, उसमें उसके अंदर बाद उसके बाद डिवीजन हुआ ना, तब स्पर्म फॉर्मेशन है। तो स्पर्मेटोगोनियम कंटेन 46 क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46। ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म स्पर्मेटोसाइट दैट अंडरगो meiotic डिवीजन टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैविंग 23 क्रोमोजोम्स। अब देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता है कि स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है ना। तो आप ज़्यादातर लगा के आते 23 को, स्पर्म के अकॉर्डिंग देखते हो, पर कितने हुए हमारे पास 46 क्रोमोजोम्स। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्स स्पर्मेटोसाइट दैट अंडरगो meiotic डिवीजन। वहाँ से क्या हो रहा है, अंडरगो meiotic डिवीजन हो रहा है टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। टू प्रोड्यूस क्या हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैविंग 23 क्रोमोजोम्स।
ठीक है ना। अब जो स्पर्मेटोगोनिया थी उसमें के स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन हुए, उसके अंदर भी क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ। मियोटिक डिवीजन हुआ तो प्रोड्यूस क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड हैविंग 23 क्रोमोसोम। क्या हुआ, 23 क्रोमोसोम। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब कि उस जो स्पर्मेटोगोनिया थी उसमें मियोटिक डिवीजन हुआ। मियोटिक डिवीजन के बाद मतलब क्या हुआ, वन, जैसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बनती, मियोटिक डिवीजन में एक सेल से 4 सेल्स फॉर्मेशन होती है। कितनी, 1 to 4, मतलब 1 सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हमने बोला हुआ है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। तो अब जो स्पर्म जो है उसमें कितने हो गए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, तो कितने हो गए, 23 क्रोमोजोम्स, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है, द स्पर्मेटिड्स आर द ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मीजेनेसिस। देखिए, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मीजेनेसिस। अब देखिए, जो स्पर्मेटिड्स जो हैं आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मीजेनेसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड्स जो हैं वो किस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में। और इस जो स्पर्मेटिड्स जो हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में। तो स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट स्पर्मेटोजोआ, दैट इज द कॉल्ड फॉर स्पर्मीजेनेसिस, ठीक है। द स्पर्म हैड रिमेन एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। जो स्पर्म का जो हेड जो होता है, जो और जो टेल जो होती है, जो हेड वाला पोर्शन होता है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ होता है। एंड रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशंस, ठीक है ना। जब स्पर्मिएशन प्रोसेस होती है, जब रिलीज होने की प्रोसेस होती है, तब वो क्या होता है, वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है ना। कहाँ धसे हुए होते हैं, सर्टोली सेल, और रिलीज कौन करती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको, अब देखिए यहाँ पर जो है डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। देखिए, एट द प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है ना, क्रोमोजोम नंबर 46, और ये क्या दिया हुआ आपके पास, स्पर्मेटोगोनिया, ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ से क्या हुआ, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, माइटोसिस डिफरेंशिएशन। तो एट द प्यूबर्टी यहाँ पे बढ़ते चले गए। उसके बाद आता प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है ना। क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यहाँ से डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ से फिर डिवीजन हुआ। सेकेंड मियोटिक डिवीजन, फिर यहाँ से फिर डिवीजन हुआ, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि देखिए, एक सेल से देखिए यहाँ पर 1 सेल से कितने डिवीजन हुए, 4 स्पर्म फॉर्मेशन हुए। कितने हुए, 4। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, डिफरेंशिएशन हुआ, स्पर्मेटोजोआ हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम, 23, और स्पर्मेटोजोआ में कितने, 23, जबकि स्पर्मेटोगोनिया में कितने थे, 46। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। और ये सारी जो होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंड्रोजन हार्मोन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इनिशिएटेड, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या, इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। तो स्पर्मेटो मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, जेनेसिस माने बनना होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड स्टार्ट हुआ कब, ड्यू टू इंक्रीज इन सीक्रेशन। इंक्रीज इन सीक्रेशन मतलब उसका सीक्रेशन बढ़ने पर, इंक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, रिलीज हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस, रिलीज हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। इंक्रीज इन ग्रोथ
regulating hormone act on anterior pituitary and stimulate secretion of two gonadotropin LH and FSH. देखिए इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन के लिए कौन सा रिस्पॉन्स एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन, और वो क्या करती है पिट्यूटरी जो है दो हार्मोन्स को और ज़्यादा स्टिमुलेट कराती है, कौन कौन से, LH एंड FSH. LH act as a leading cells and stimulate them to secrete androgen. LH जो है LH act on leading cells and stimulate them to secrete androgen. तो LH जो है एक्ट करता है किस तरह से, मतलब एक्ट ऑन किस पे, लीडिंग सेल्स, एंड स्टिमुलेट क्या कराता है, एंड्रोजन, ठीक है ना. FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स, जो FSH का मतलब क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किस पे कराता है, सर्टोली सेल, और ये स्टिमुलेट कराता है सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस, और ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, मतलब उसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए तैयार करता है, स्पर्म फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है ना. नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है ना. देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक structures composed of head, neck, a middle piece of and a tail. The sperm head contain elongated haploid nucleus, anterior portions of which is covered by a cap-like acrosome. देखिए स्पर्म जो है कैसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बिना माइक्रोस्कोप से आप इसको नहीं देख सकते हैं. और ह्यूमन सेल्स की सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर बोली जाए तो हम किसको बोलेंगे, स्पर्म को बोलेंगे. तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. द स्पर्म हेड कंटेन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो इसका हेड वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है. एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाई ए कैप लाइक स्ट्रक्चर्स एक्रोसोम, ठीक है ना. एंटीरियर पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन होता है विच इज कवर्ड बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर्स, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं. Human male ejaculation about 200 to 300 million sperm during coitus. फर्स्ट जो मतलब coitus इसको बोलते हैं जैसे जहाँ पे फर्स्ट इंटरकोर्स होता है. इंटरकोर्स के समझिए तो फर्स्ट टाइम जब मतलब जो सेक्स के दौरान जितने भी स्पर्म रिलीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड coitus. द सेमिनल प्लाज्मा along with the sperm constitute the semen. सेमिनल प्लाज्मा मतलब जो कंपोजिशन ऑफ स्पर्म एंड जो वाटरी लिक्विड होता है, दैट इसको सेमिनल प्लाज्मा बोला हुआ है, ठीक है ना. तो स्पर्म का कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं. द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाई एंड्रोजन हार्मोन. तो एंड्रोजन हार्मोन जो है मेल सेक्स और सेकेंडरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स को मेंटेन करता है, ठीक है ना, मेंटेन करने का काम करता है. आप देखिए इसका डायग्राम आप देख लीजिए. देखिए ये ऊपर वाला जो है इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए ऊपर वाला क्या है, प्लाज्मा, और उसी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो है एक्रोसोम है, ये जाके एग को पेनिट्रेट करता है, ठीक है ना, एक्रोसोम, और न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोम मटेरियल, ठीक है. न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोजोम मटेरियल है. उसके बाद आता है नेक वाला रीजन, उसके बाद जो आता है नेक, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी का कंटेन सोर्स फॉर स्विमिंग, एंड टेल. देखिए यही वाला पोर्शन जो है वो एंट्री करता है एग के अंदर, यहीं से क्रोमोजोम्स डबल हो जाते हैं, मतलब कि जो एग जो है एग के अंदर अपने 23 क्रोमोजोम और इसके 23 क्रोमोजोम मिलकर क्या फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ तक जो है आपको मैंने क्लियर करा दिया हुआ है.
जो आपके पास स्पर्म फॉर्मेशन तक, उसके बाद नेक्स्ट जो लेंगे oogenesis लेंगे, ठीक है ना। अभी आपको जो भी कुछ और कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।